नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज के एसएससी CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया बहुत ही अच्छा प्रश्न। कोई पहली बार नहीं पूछा गया, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में चाहे वो CGL मेंस हो, चाहे CGL हो, चाहे CPO हो, उसमें पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और मुझे लगता है आपको पता भी होगा, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल दोनों में देख लिया होगा कि अच्छा प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ है नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से और कैसे आता है ये फार्मूला जो हम यूज़ कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी बताऊंगा कि डायरेक्ट आंसर कैसे लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिएगा, कहा गया टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन ए सर्किल ऑफ सेंटर O फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल ऑन पॉइंट्स A एंड B। यानी कि दो स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु P से किसी वृत्त पे A और B बिंदुओं पे खींची गई हैं। इस प्रकार से देखिएगा, ये आपका एक स्पर्श रेखा हो गई, ये आपकी दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। ये A है, ये B है, ये आपका P है। ठीक है, और कहा गया इसका सेंटर जो है वो O है। सेंटर क्या है? O है। ठीक है, अब कहा गया MN इज अनदर टेंजेंट ऑफ द सर्किल विच इंटरसेक्ट्स बोथ द टेंजेंट्स एट M एंड N रिस्पेक्टिवली। कहा गया कि MN एक और स्पर्श रेखा है इसी वृत्त की जो PA और PB को M और N पे इंटरसेक्ट करती है। ये मान लीजिए ये आपका M हो गया और ये पॉइंट N हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपको ट्रायंगल PMN की क्या बतानी है? पेरीमीटर बताना है। ठीक है, अब PMN का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूँ PMN का पेरीमीटर हो जाएगा, तो आपसे सीधे देखिए ट्रायंगल PMN को देखिए, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? PM प्लस MN प्लस ये कितना हो जाएगा? NP। ये तो हो जाएगा पेरीमीटर, यानी ये आपको निकालना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं MN के कांटेक्ट पॉइंट को T मान लूँ तो आप कहेंगे कि सर MA बराबर MT। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक वृत्त से, मतलब एक बिंदु से वृत्त पे खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सिमिलरली हम कह सकते हैं TN बराबर NB, कह सकते हैं TN बराबर NB हो जाएगा। ठीक है, अब आप रखिए यहाँ पे वैल्यू। तो PM को हम क्या लिख सकते हैं? PM को हम लिख सकते हैं, देखिएगा, PA माइनस AM। अरे देखिए PA माइनस AM लिख सकते हैं PM को, यानी PA माइनस AM, और AM जो कि MT के बराबर है तो हम लिख ले रहे हैं PA माइनस MT। PA माइनस MT प्लस MN को हम लिख सकते हैं MT प्लस TN। देखिए MT प्लस TN लिख सकते हैं, MN को बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस MT प्लस TN। ठीक है, प्लस MN हमने लिख लिया। NP को हम क्या लिख सकते हैं? NP को हम लिख सकते हैं PB माइनस NB। PN को हम क्या लिख सकते हैं, या NP को हम क्या लिख सकते हैं? PB माइनस, देखिए PB ये है और NB ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं PB माइनस NB, यानी ये हो जाएगा PB माइनस NB। NB को हम लिख सकते हैं NT या TN। ठीक है, आपको समझ आ गया? मैंने क्या किया, PM को लिख लिया PA माइनस AM, जहाँ पे AM की लंबाई MT के बराबर है तो AM की जगह पे MT रख लिया। सिमिलरली MN को लिख लिया MT प्लस TN, और सिमिलरली NP को हमने लिख लिया PB माइनस BN, और BN के बराबर है TN तो PB माइनस TN। समझ आ गया? अब देखिएगा, MT से MT कट गया, TN से TN कट गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया? PA प्लस PB। और आपको पता है PA और PB दोनों की लंबाई बराबर होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पे खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, यानी द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। यानी PA बराबर PB, तो हम इसको कह सकते हैं 2PA लिखा है, या हम कह सकते हैं 2PB लिखा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको PA या PB की लंबाई पता चल जाए तो आप सीधे सीधे PMN का क्या लिख देंगे? पेरीमीटर लिख देंगे। अब आपको दिया क्या गया है इस प्रश्न में, यानी आपको ये पता चल गया कि हमें PA की लंबाई निकालनी है या PB की, उसका 2 गुना कर देंगे तो ट्रायंगल PMN का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको दिया क्या गया है उस पर आते हैं। देखिएगा क्या दिया गया है, आपको दिया गया PO की लंबाई कितनी दी गई है? PO लंबाई दी गई है यहाँ पे OP की लंबाई 26, ये 26 हो गया। आपको त्रिज्या दी गई वृत्त की, त्रिज्या कितनी है? 10 है, ये 10 है। अगर त्रिज्या है तो ये इस पर लंब होगी। ठीक है, आपको पता है ये 10 है, ये 26 है, तो ये कितना हो जाएगा? 24। यानी PA की लंबाई कितनी है? 24, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 48, यानी पेरीमीटर कितना हो गया? 48। समझ आ गया? यानी आपको अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको सीधे एक वृत्त ड्रा करना है, या ना भी ड्रा करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका एक स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ से आपको ये चीज़ ड्रा कर देनी है। ठीक है, आपको दिया गया ये 10, ये 26 है, आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 10 26 क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं, और जो इसकी लंबाई होगी उसका दूना इस ट्रायंगल का
क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। यानी आपका पेरीमीटर बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ 24 यानी 48। समझ आ गया। तो आप कह सकते हैं, मैं अगर एक फिगर ड्रा करके आपको समझाना चाहूँ, समराइज करना चाहूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों टेंजेंट्स अगर ड्रा की गई हैं और ये आपका कोई एक और तीसरा है, तो ये अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये P है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो PAB का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ PC या 2 टाइम्स ऑफ PD। यानी हम लिख सकते हैं 2PC या 2PD, जो भी लिखना चाहे। समझ आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब कर लेना। अभी आज की सारी शिफ्ट की एनालिसिस मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ।